चलिए तो आज बनाते हैं रमजान में खास बनकर तैयार होने वाला मलाई खाजा या फिर मावा खाजा। इसे आप बिल्कुल हलवाई स्टाइल में घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही मजे के लगते हैं, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से मलाईदार। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं आटा तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, यानी कि ये 500 ग्राम मैदा है। इसमें सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे, तो 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ मेल्ट करके घी ऐड कर रही हूँ। बेसिकली हमें आटे में ना मोइन लगाना है, तो घी की क्वांटिटी अच्छे से ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लीजिए। खूब मसल मसल के इसे अच्छे से कंबाइन कीजिए। और जब ये बाइंड होने लग जाएगा ना, तो यानी कि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइटली बाइंड हो रहा है, यानी कि हमने इसमें अच्छे से मोइन लगाया है। अगर आप इस तरह से बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, आपको थोड़ा सा घी और ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और इसका मीडियम डो तैयार करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड या सॉफ्ट हमें नहीं चाहिए। मीडियम डो तैयार करेंगे। कुछ पंचेस लगाते हुए मैंने इसका आटा तैयार किया है। अब इसके सरफेस पर थोड़ा-सा ऑयल या घी अप्लाई करके इसे साइड में रख देते हैं 15 मिनट के लिए। फिर इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम्स खोआ या मावा लिया है, जो आपको आसानी से मिठाई की दुकान पर मिल जाएगा। इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पर इसी तरह पका लूंगी, तो ये बिल्कुल मलाईदार इस तरह से सॉफ्ट मुलायम सा हो जाएगा। और जब ये इस तरह से डो के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि खोआ परफेक्ट है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हमारा आटा भी चेक करते हैं, तो आटा भी सॉफ्ट हो गया है। इसे हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। 2 जो है मैं छोटे साइज के पेड़े बना रही हूँ और तीसरा पोर्शन हमें बड़े साइज में लेना है। तो इसमें थोड़ा-सा हमें कलर लगाना है। जो एक पेड़ा है उसे मैं ग्रीन कलर दे रही हूँ और दूसरे पेड़े को हम ऑरेंज कलर देंगे। तो आप चाहें तो जो लिक्विड फूड कलर्स आते हैं उसका यूज़ कर लीजिए, या फिर जो पाउडर्ड कलर है उसमें थोड़ा-सा मैंने पानी से डाइल्यूट करके इसे कलर दे दिया है, और तीसरे पेड़े को हमें ऐसे ही रखना है। अब जैसे ही मावा ठंडा हो जाता है, इसमें आधा कप मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, या फिर नारियल का बुरादा। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, आप अपने चॉइस के ऐड कर लीजिए। और 3 से 4 चम्मच पाउडर्ड चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप खोआ ठंडा होने के बाद ही ऐड कीजिए, अदरवाइज गर्म में अगर आप ऐड कर देंगे तो चीनी पानी रिलीज कर देगी और ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ हमारी ये खाजे वाली फिलिंग स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ये रेडी हो गई है, इस तरह से बाइंड भी हो रही है। तो ये हमारी मलाईदार खाजे की स्टफिंग रेडी हो गई है, साइड में रखते हैं। और जो हमने ये पेड़े तैयार किए थे ना, तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। अब आपको इसे बेलना कैसे है, इसे पतला बेलेंगे और थोड़ा सा लंबा सा हमें बेलना है। तो जो दोनों पेड़े हमने ग्रीन और रेड कलर में जो पेड़े लिए, उसे सेम साइज में बेल लेंगे। तो सेम मैं ग्रीन वाले पेड़े को भी बिल्कुल पतला सा और लंबा बेल कर तैयार कर लूंगी। तो दोनों ही हमें सेम साइज में चाहिए होंगे। ये भी रेडी है। अब जो तीसरा वाला पेड़ा है, जो हमने डबल या ट्रिपल साइज में लिया है, इसे मैक्सिमम बेल लीजिए, जितना आप बेल सकते हैं इसे मैक्सिमम पतला और लंबा बेल लेंगे हम। तो देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में प्रोसेस बताया, आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल लंबा सा और पतला हमने इसे बेल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ हाफ कप मैंने घी लिया है मेल्ट करके। इसमें 2 से 3 चम्मच के बराबर मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह की हमें घी में ऐड करके इसकी स्लरी तैयार करना है, जो कि हमें खाजे बनाने में हेल्प करेंगे और बिल्कुल बहुत ही खस्ता हमारे खाजे तैयार होंगे। अब क्या करना है, ये जो ग्रीन और रेड वाला पोर्शंस है इसे इस पर रख देंगे, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। एक बार इस पर बेलन चला देंगे, जिस पर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और फिर जो स्लरी हमने तैयार की थी घी और मैदे वाली, उसे इस पर खूब अच्छी तरह से लगा दीजिए, यानी कि सभी एंड्स को अच्छे से कवर कर दीजिए। क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ना, तो बहुत ही खस्ता और ऊपर से लेयर्ड वाले बनेंगे, बहुत सारी लेयर्स आएंगी इस पर और फ्लेकी से बन के तैयार होंगे। फिर इसे रोल कर लीजिए। तो रोल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल टाइटली रोल करना है, कहीं से भी ये लूज नहीं होगा, तभी हमारी अंदर से लेयर्स बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो पूरे ही पेड़े को इस तरह से रोल कर लीजिए, टाइटली रोल करेंगे जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। और जैसे ही अच्छे से टाइटली रोल हो जाता है, थोड़े से जो एक्स्ट्रा एंड्स है उसे हटा देंगे। फिर 1 से 1.5 इंच के बराबर मैं इसमें से पोर्शंस कट कर लूंगी। तो देखिए, कितने अच्छे से इनकी अंदर से लेयर्स फॉर्म हो गई है, दिखने में ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ मैंने ये कुछ पोर्शंस कट किए। इसके बाद हर एक पेड़े में से हम सेंटर में से 2-2 पीसेस कट करेंगे। तो जो हलवाई होते हैं ना, वो भी इसी मेथड से इसे बनाकर तैयार करते हैं। तो आप भी ये खाजा जो स्ट्रीट फूड पर मिलने वाला है, आप घर पर इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और फिर ये एक एक पोर्शंस को हाथों की मदद से
प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। तो आपको फ्लैट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके लेयर्स खराब ना हो। तो इसे मैंने देखिए अच्छे से प्रेस किया है, फ्लैट कर लिया है, दोनों पर ही बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बन चुकी है। और अब जो मावे वाली हमने फिलिंग तैयार की थी उसे सेंटर में रख देंगे, थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे एंड्स पर और दूसरे वाले पेड़े को भी इसके ऊपर रख देंगे जो हमने फ्लैट किया हुआ था। सभी एंड्स को अच्छे से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये कहीं से भी ना खुले। तो मैंने इसे पानी से अच्छे से स्टिक कर लिया है। फिर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर जो गुजिया को हम जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं ना वैसे इसे भी फोल्ड कर लीजिए। तो आपको पिंच करना है फिर फोल्ड करना है, पिंच करना है फोल्ड करना है, सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए। थोड़ा सा पिंच कीजिए और फोल्ड कीजिए। तो देखिए बहुत आसानी से हम इस पर एक बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो हमारा ये एक खाजा बन के तैयार हो गया है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। जो पोर्शंस हमने कट किए हुए थे इसे दोनों को अच्छे से फ्लैट कर लीजिए। सेंटर में थोड़ी सी हम स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा सा पानी अप्लाई करने के बाद इस पर दूसरा भी पोर्शन अप्लाई करेंगे। अच्छे से प्रेस कर दीजिए, सभी साइड से अच्छे से स्टिक कर देंगे और जो डिज़ाइन आप जैसा चाहें वैसा बना दें। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप फोक की मदद से इसे प्रेस कर लीजिए। तो देखिए हमारी ये बहुत ही बढ़िया से खाजे बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने इसे डिज़ाइन दे दिया है। तो मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे खाजे तैयार कर लूँगी। यहाँ हमने सभी पोर्शंस को पहले फ्लैट कर लिया है, इस पर फिलिंग डाल देंगे। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर ये खाजे तैयार कर लिए हैं, कुछ खाजे अभी मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए जिस तरह से हम कचौरी वगैरह फ्राई करते हैं ना वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और जैसे ही अच्छे से फ्राई होगा ना बहुत ही ऊपर से फ्लेकी क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। तो 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे इस पर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने लगेगा। तो टोटल ये फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से हमारे ये खाजे तैयार हो गए हैं। बाकी के मैं सेकंड बैच में फ्राई कर लूँगी। बस आपको ऑयल का टेम्परेचर चेक करना है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं हम फ्राई करेंगे। जब आप इसे नॉर्मल फ्लेम पर फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया से ये बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार की तरह। तो ये लीजिए हमने ये कुछ खाजे यहाँ फ्राई कर लिए हैं। अब इसके लिए एक चाशनी तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने आधा कप चीनी ऐड की है। सेम क्वांटिटी में पानी भी ऐड करेंगे, यानी कि आधा कप चीनी और आधा कप पानी ऐड किया है। 2 से 3 हरी इलायची ऐड कर देंगे और चीनी को पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने देंगे। तो यहाँ हमें 1 या 2 तार की चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, बस ये हल्की सी चिप-चिप सी हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। तो देखिए चीनी इसमें अच्छे से घुल चुकी है और फिर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारी चाशनी रेडी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में हम इसे नहीं डिप करेंगे, थोड़ी-सी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाएगी। उसके बाद इसमें एक-एक करके खाजा डिप करना है चाशनी के साथ। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही जूसी सा मज़ेदार सा खाजा बन के तैयार हो गया है। सारे खाजे को मैंने चाशनी में इस तरह से डिप कर लिया है और ये रेडी हो गए हैं। तो आई होप आपको ये खाजे की रेसिपी पसंद आई है। ये मुंबई के स्ट्रीट फूड पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप इसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये खाजा ऊपर से क्रिस्प और अंदर से मज़ेदार मलाई सा बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।